दोस्तों, अब जो खबर निकल के आई है वो भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, बल्कि अगर मैं सीधे सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो यह हमारे लिए बुरी खबर है। ऐसी कोई भी खबर जो भारत के दुश्मन को किसी भी क्षेत्र में भारत से मजबूत बताए, उसे भारत के लिए बुरी खबर ही कहा जाएगा। तो खबर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट के बारे में, जिससे कि आप बाद में इस खबर का महत्व ठीक से समझ सकें। AWACS एयरक्राफ्ट एक तरह से आसमान में उड़ती हुई आंख की तरह है, जिससे कुछ भी छुप पाना लगभग असंभव है। इस तरह के एयरक्राफ्ट में बहुत लंबी दूरी तक स्कैन करने वाला और बहुत ही हाई कैपेसिटी वाला रडार सिस्टम लगा होता है। आमतौर पर ज़मीन पर लगने वाले रडार्स की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए बहुत सारे देश AWACS एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं आसमान से दुश्मनों की छोटी से छोटी मूवमेंट पर नज़र रखने के लिए। ये 35 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इनमें कई घंटों तक लगातार हवा में उड़ते रहने की क्षमता होती है। दुश्मन की तरफ से छोड़ी हुई कोई भी मिसाइल, फाइटर जेट या अन्य किसी भी तरह के आसमानी हमलों को ये बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं और इसकी सूचना तुरंत अपनी सेना को दे देते हैं। और तो और अवाक्स जमीन पर मौजूद अपने देश के रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बना सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है। आप इसे आसान भाषा में ऐसा समझ लीजिए जैसे अगर दुश्मन की तरफ से कोई फाइटर जेट या मिसाइल फायर की गई है तो हवा में उड़ते हुए ये अवाक्स एयरक्राफ्ट इसका पहले ही पता चल जाता है और ये खुद ही ज़मीन पर मौजूद रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ समन्वय कर लेता है। आती हुई मिसाइल या फाइटर जेट की सटीक लोकेशन बताता है और फिर ये मिसाइल्स फायर होती हैं उस फाइटर जेट पर हमला करके उसे बहुत पहले ही नष्ट कर देती हैं। कुल मिला के चाहे ज़मीन हो या आसमान, इसकी नज़रों से कुछ भी बच पाना लगभग असंभव है। और तो और इनमें ऐसी तकनीक लगी होती है जिससे कि ये खुद की भी आती हुई मिसाइलों से रक्षा कर सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि AWA यानी अवाक्स एयरक्राफ्ट क्या है और ये कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। तो अब चलते हैं खबर पर। तो खबर ये निकल के आई है कि पाकिस्तान को स्वीडन से अवाक्स एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी होनी थी वो पूरी हो चुकी है और अब पाकिस्तान के पास ये 9 की संख्या में उपलब्ध हैं। पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ 2006 में साब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए डील हुई थी। उस समय पाकिस्तान ने 6 साब 2000 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसे बाद में पाकिस्तान की खस्ता फाइनेंशियल हालत के चलते कम कर लिया गया था, लेकिन 2020 में फिर से इसे बढ़ाकर 9 कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय एक अतिरिक्त अवाक्स का ऑर्डर और देना चाहता है, जिसके बाद इनकी संख्या 10 हो जाएगी। इन विमानों को पाकिस्तान के मिन्हास एयरबेस पर डिलीवर किया गया, जो इन विमानों के बेड़े का होम बेस है और जाहिर सी बात है इन सभी विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान के पास इतनी संख्या में अवाक्स एयरक्राफ्ट हो गए हैं कि वो इनसे हर समय भारत की सीमा के पास उड़ा सकता है और भारत की ओर से होने वाले किसी भी हमले को बहुत पहले ही जान सकता है। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब आप कहेंगे कि भारत की इस पर क्या तैयारी है, हमारे पास कितने अवाक्स हैं। तो भारत के पास इस समय सिर्फ 3 IL-76 बेस्ड फैल्कॉन अवाक्स हैं और 2 DRDO द्वारा डेवलप्ड AEW&C नेत्रा एयरक्राफ्ट हैं। एक्सपर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत के पास कम से कम 10 अवाक्स एयरक्राफ्ट तो होने ही चाहिए। इस मामले में हम पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पायलट्स भी इस समय चीन में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-31B उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास 2026 तक पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट आ भी जाएगा। पहले अवाक्स और फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को निश्चित तौर पर भारत के खिलाफ एयर डोमिनेंस देगा। एक ऐसा देश
जिसका डिफेंस बजट सिर्फ 8 से 9 बिलियन यूएसडी है, जहां भारत का डिफेंस बजट 75 से 80 बिलियन यूएस डॉलर्स है, उस देश की वायुसेना अगर भारत की वायुसेना के ऊपर एयर डोमिनेंस बना ले तो आप खुद सोचिए कि हवाई सुरक्षा में हम कहां खड़े हैं पाकिस्तान के सामने। अब भारत को तुरंत कम से कम 5 एवॉक्स एयरक्राफ्ट और जब तक हमारा 5th जनरेशन स्टेल्थ एम का फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता तब तक अमेरिका से F-35 या रूस से Su-57 की कम से कम 2 स्क्वाड्रन लेनी चाहिए चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर हमारी सरकार और सेनाओं ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।